In today's episode of It On Talks, we have Pooja Bajaj Shah, founder of गिरगिट स्टोर्स। और जैसा इनका नाम है, इनके प्रोडक्ट भी वैसी हैं। जैसा नाम वैसे इसके काम। गिरगिट ये रंग बदलते हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ चलेगा, मुझे 2 हफ्ता भी चलेगा पर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। इनके प्रोडक्ट मैजिकल है। आप इनके प्रोडक्ट को पहन के धूप में जाओगे या फिर स्विमिंग पूल में या फिर बारिश आ जाए तो आपके जो भी आपने पहना हुआ है, टी शर्ट हो गई, शॉर्ट्स हो गई या आपकी स्मार्ट वॉच का बैंड हो गया, इनके प्रोडक्ट्स रंग बदलते हैं। ऐसे लग रहा था कि 5 साल का मार्केटिंग हो गया। इन दिस एपिसोड हमने बात करी कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे गिरगिट का इनको आइडिया आया, कैसे इन्होंने सोचा कि यार मैं अपना प्रोडक्ट बनाया था बच्चों के लिए और उसको कैसे टीनेजर्स के लिए भी डिजाइन किया, कैसे गिरगिट स्टोर बच्चों से बड़े लोगों के लिए भी अवेलेबल हुआ, एंड पूरी स्टोरी गिरगिट की। व्हाट डू यू थिंक अगर अश्नीर सर होते आपके एपिसोड में तो? अगर वो शार्क टैंक पे होंगे नेक्स्ट सीजन में, मैं नहीं जाने वाली हूँ। सो इन दिस एपिसोड ऑफ इट ऑन टॉक्स यू गोना लर्न अ लॉट। आपको मजा आएगा इनकी स्टोरी जान के, सारी चीजें कैसे अलाइन होती गई, और ये बहुत प्यारा एपिसोड है। सो एंजॉय दिस एपिसोड विद पूजा बजाज शाह। एंजॉय इट ऑन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्व्स। सो वेलकम मैम, वेलकम टू इट ऑन टॉक्स। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको, आप भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको और ऑडियंस को दे दो कि जिससे सब आपको जान ले, आपके ब्रांड को जान ले। जरूर। सो माय नेम इज पूजा बजाज शाह। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं 30 साल की हूँ। गिरगिट शुरू करने से पहले मैं एक टीचर का काम करती थी एक लीडिंग इंटरनेशनल स्कूल में। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। तो शादी कोविड में हो गई और वो टाइम पे हम लोग बाहर इतना नहीं गए, घर पे ही थे अपने पार्टनर के साथ। और जब भी मैं घर पे थी कोविड के टाइम पे, मेरा हस्बैंड अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे कि वो क्या करते हैं, उनके कस्टमर्स क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है। और उनके एक प्रोडक्ट है कलर चेंजिंग केमिकल, वो पिगमेंट बेचते थे। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गई क्योंकि ये मुझे 90s की याद आई, जब वो मैजिक वाटर बुक्स थी, यू नो, वेयर वी कुड कलर और फिर पानी डाल के वापस जाता था। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं ये बच्चों के लिए क्लोथिंग और शूज पे करूँ तो इतना मजा आएगा, इतना मैजिक और एक वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट होता था। तो मैंने एक्चुअली ये आइडिया कोविड में आई और फिर मैंने एक सैंपल बनाया और फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिया और रिस्पांस इतनी अच्छी मिली तो फिर मैंने दूसरे के लिए भी शुरू किया। सो एक्चुअली आई एम टीचर एट हार्ट, बिकॉज वो मेरी ओरिजिनल प्रोफेशन है जो मैं 6 साल के लिए कर रही थी और ये कोविड की वजह से ये शुरू हो गया। एंड नाउ मैं एकदम शिफ्ट किया है फ्रॉम टीचिंग टू बिजनेस। और टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गए आप, वुमेन एंटरप्रेन्योर। कूल, दैट्स वेरी नाइस। एंड सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप शार्क टैंक पे आए थे तो आपके पेट में बेबी था और अब वो बाहर आ गया। लेट्स द वर्ल्ड नो हिज नेम। हर नेम इज वेदा। ओके ओके, नाइस, बहुत अच्छा नाम है। और मूविंग ऑन, हाउ वाज द एक्सपीरियंस शार्क टैंक का? सो शार्क टैंक एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स जो बिजनेस में नहीं थे, क्योंकि इंटरव्यू के राउंड्स ऐसे हैं जो आप दे एनकरेज यू टू थिंक, यू नो, वहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है जो हमने पहले शायद सोच नहीं सकते थे बिजनेस के पहले। पहली राउंड का एक एक फॉर्म फिल करना था, बट वो फॉर्म इतना लंबा था और इतने क्वेश्चंस थे, राइट फ्रॉम पर्सनल बैकग्राउंड टू फाइनेंस टू फ्यूचर प्लान्स टू प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, सब कुछ, जैसे हम लोग को इतना सोचना पड़ा एंड वी फेल्ट कि हम लोग बहुत सीख गए वो लर्निंग प्रोसेस में। तो एक्चुअली इतनी आसान नहीं थी क्योंकि हम लोग को अपना पिच लिखना था, वीडियो करके भेजना था, तो वहाँ पे बिजनेस की स्किल्स नहीं थी, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स आ गई। तो देन यू हैव टू लर्न स्पीक, कि कैसे बात करें, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑडियंस को कैसे कैप्चर करूं। तो बहुत सीखने को मिल गया ये सफर में। और शार्क टैंक में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 राउंड थे, 3 to 4 राउंड्स। यू कुड से 3 राउंड लिखने का था, वी हैड टू राइट, एंड एक राउंड यू मीट, एक टीम है शार्क्स के नीचे जो वो हम लोग को इंटरव्यू करते हैं और हम लोग, अगर उन लोग को हमें अच्छा लगता है तो वी कैन कम ऑन टीवी। तो जो टीवी पे देखा है हमने, ये सेम वो टीम को दिया जो उनके नीचे है, एक सेम सेटअप, ऐसे डेमो, क्वेश्चन आंसर, फंडिंग, ये सब। सो एक मॉक राउंड था और जब भी हम लोग टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए तो वो एक दूसरी जर्नी थी। हम लोग को 1 हफ्ता के लिए रोज जाना पड़ता था, वो हम लोग को ट्रेन करते हैं
राइट फ्रॉम कैसे बात करेंगे, तो कौन सा ड्रेस पहनोगे, तो शार्क्स को ये इन्वेस्टमेंट इज राइट इन्वेस्टमेंट, नॉट राइट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी ग्रिलिंग प्रोसेस। सो 1 वीक की ट्रेनिंग होती है जब भी आप टीवी राउंड पे जाते हो, और फिर फाइनल डे पे जब आप टीवी के सामने ये सब कैमरास होते हैं, तो इट इज अ लाइव एडिट, कोई रीटेक, नो चेंजेस, इट इज वन फ्लो, इट्स रियली रियलिटी शो, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। सो और फिर शार्क टैंक के बाद हमारी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, बिकॉज बहुत कनेक्शंस मिल गए ऑल ओवर इंडिया, जो हम सोच नहीं सकते थे। ऐसे लग रहा था कि 5 साल का मार्केटिंग हो गया, जितना हमको अगर इतना टाइम देना पड़ता है ये अचीव करने के लिए, ये 10 मिनट में हो गया। सो पास में इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और हर एक जो नया बिजनेस चालू करते हैं शुड अप्लाई फॉर शार्क टैंक। अगर वो टीवी पे भी नहीं जाते हैं तो चलेगा, इट्स ओके, बट बहुत सीखने को मिलता है ये सब राउंड्स में। एग्जैक्टली, आई वाज टॉकिंग टू ब्रांच डैडी एंड उन्होंने भी यही कहा कि उससे मैटर नहीं करता कि आपका एपिसोड एयर होता है या नहीं होता, बट आपको ही अपने ही बिजनेस के बारे में इतने ज्यादा सोचने को डेप्थ में जाते हो, क्योंकि आपको फॉर्म्स फिल करने होते हैं, उनको जवाब देने होते हैं। सो वो प्रोसेस से एक फाउंडर इतना ज्यादा अपने ब्रांड से कनेक्ट कर पाता है और उसको समझ आता है कि यार ये चीज मैं मिस कर रहा था जो इन्होंने पूछ ली। सो आपने बिल्कुल सही कहा। एंड इट्स लाइक फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हो जो हमने सोचा नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, बहुत आसान होता है शार्क टैंक। तो क्या क्या आपको लगता है कि अगर आप शार्क टैंक पे नहीं जाते तो क्या ब्रांड्स में डिफरेंस होता, और अभी क्या डिफरेंस है? यस, मुझे जरूर लगता है अगर मैं शार्क टैंक पे नहीं जाती तो मैं अपना बिजनेस थोड़ा स्लो कर लेती, इतना फास्ट नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं शार्क टैंक में एप्लीकेशन, आई हैव टू प्रूव इट, आई हैव टू डू वेल, आई हैव टू अचीव द टारगेट, तो वो मोटिवेटिंग हो गया। नहीं तो मैं अपने टाइम से ही कर लेती सब कुछ। तो दैट डेफिनेटली उसमें फर्क हो गया। दूसरा फर्क क्या हो गया, जब जब भी ये टीवी पे आती है तो इसका कुछ अप्रूवल हो जाता है, लाइक पीपल ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ती है जब भी आप टीवी पे आते हो। उन लोग को लगता है अगर शार्क्स को अच्छा लगा तो ये प्रोडक्ट इज रियली नाइस, वो बहुत फर्क पड़ा। एंड थर्डली ब्रांड विजिबिलिटी में बहुत फर्क पड़ा। प्रोबेबली हम लोग एक लिमिटेड ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, पर टीवी पे आपको पूरी नेशन मिलती है, तो वो फर्क है ब्रांड विजिबिलिटी में। और जब भी लाइक हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करते हैं, अभी प्रोसेस इतना जल्दी जाता है क्योंकि खाली बोलते हैं एज सीन ऑन शार्क टैंक, तो उन लोग को जल्दी अप्रूवल होता है, सब कुछ इजी हो जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। तो ऑन दैट एपिसोड यू सेड कि आपके रफली अराउंड 3000 प्रोडक्ट्स पे करे है ना महीने में, एंड व्हाट वाज द एपिसोड एयर होने के बाद का क्या क्या रिस्पांस था? तो क्या एपिसोड होने के बाद जितना सेल्स मैंने से यू कुड से 2 to 3 मंथ्स, 2 या 3 महीने मैंने 1 हफ्ता में किया, दैट इज वही दैट मच ट्रैक्शन। और मेरे एपिसोड 4th Feb को एयर हुई, आज तक ऐसे सेल्स मिल रहे। That's crazy. 1 महीना हो गया पर फिर भी कम नहीं हो रहे। बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए। That's crazy. तो आप लोग रेडी थे इतने मास प्रोडक्शन के लिए और सारी चीजों के साथ? नहीं, एक्चुअली हम कई प्रोडक्ट्स में सोल्ड आउट भी हो गए। इंस्पाइट हम लोग को पता है, दे टेल यू 3 दिन पहले बोलते हैं कि आपका एपिसोड आने वाला है टीवी पे, कि आ रहा है, कौन सा टाइम पे और कौन सा दिन। तो हम लोग ने वैसे भी तैयारी किए थे जब भी आना है एपिसोड टीवी पे, पर हम लोग काफी सरप्राइज हुए, कई साइजेस सोल्ड आउट हो गए। तो वी आर स्टिल गेटिंग न्यू स्टॉक और अभी भी बेच रहे। लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ चलेगा, मुझे 2 हफ्ता भी चलेगा पर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वी वर सोल्ड आउट सर्टेन साइजेस, सर्टेन प्रोडक्ट्स। आर यू हैप्पी विद योर एपिसोड? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सीजन 1 के भी बहुत सारे फाउंडर्स के साथ हमने एपिसोड करे, एंड दे आर लाइक कि उनको लगा कि उनके ब्रांड की स्टोरी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उनको लगा गया जो हमारा विजन था, सब कुछ था, वो एडिट में इतना अलग ही डायरेक्शन में चला गया। तो आर यू हैप्पी विद योर एपिसोड? यस, so लोगों को ऐसे फील होती है क्योंकि वी आर एक्चुअली इन द टैंक फॉर 1 hour और आपको 10 मिनट
देखने को मिलता है, 10 to 15 मिनट्स। तो ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना मेहनत किया और इतना ब्रांड के बारे में बात किया, पर सिर्फ 10 मिनट आया। तो पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं काफी हैप्पी थी जैसे उन लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मैं बहुत खुश थी, शार्क्स के रिएक्शन जो कैप्चर किए, वो इतना मैजिक देख के इतना एक्साइटेड हो गए, वो सब रिएक्शंस, इमोशंस दिखाए थे मेरे एपिसोड में। मेरा एपिसोड वाज मोर ऑफ इमोशंस वर्सेस फाइनेंशियल्स और वो सब। सो आई वाज रियली हैप्पी। एंड एक्चुअली हर एक की रीजन अलग है शार्क टैंक जाने पे। मैं तो सिर्फ ब्रांड विजिबिलिटी और एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। तो आपने नहीं सोचा था कि मैं को फंडिंग मिलेगी या मेरे को लेके आ रही है? नहीं, मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए किया था। आई वाज ओके अगर मुझे फंडिंग भी नहीं मिले और व्हाटएवर, बट यस आई वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे लगा वो 10 मिनट में उन लोग ने इतना अच्छा कंटेंट बनाया है। खाली एक डाउन साइड है, लोगों को लगता है कि इन लोग को फंडिंग इतनी जल्दी मिली, 4-5 क्वेश्चन पूछ के इतना जल्दी फंडिंग नहीं है, तो वो ही डाउन साइड होती है। बट उन लोग को नहीं पता है कि इतना मेहनत गई है, 1 घंटा वो टैंक में इतने क्वेश्चंस पूछे। वो लोग बोल रहे इतना आसान है, 4-5 क्वेश्चन पूछ के फंडिंग मिल जाती है कंपनियों को। नहीं तो जैसे किया था मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो आप कोई भी ऐसा एपिसोड या फिर आपके साथ उस टाइम पे हो जो आपके बैच में हो कि जिसका स्टार्टअप आपको लगा कि यार बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, कोई भी ऐसे? हाँ, काफी स्टार्टअप्स अच्छे थे वहाँ पे। एक्चुअली हम लोग को इतना मिलने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है वहाँ पे। बात करने वो लोग बोलते कि एक दूसरे को मत बताओ क्या हुआ अंदर टैंक पर, तो लोग बहुत चुप होते हैं टीवी वो दिन पे ऐसे ही शूट के। पर ये मेरे दिन पे ये एपिसोड शूट हुई थी होवू फ्लावर्स का भी अच्छा था। और एक कोई गांव से आया था, वो बहुत सारे लड्डू और ये सब बना रहे थे, तो काफी इंस्पायरिंग थी डेफिनेटली। ज्यादा बात नहीं हो सकता है वहाँ पे क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं है। गॉट इट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं डेफिनेटली। सो पे सीजन 1 आपने देखा था? सीजन 1 से आप एक्साइटेड थे कि यार मेरे को जाना शार्क टैंक 2 है? एक्चुअली क्या हुआ, मैं सीजन 2 में अप्लाई किया क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा। एक दिन मेरा हस्बैंड को बहुत शौक था शार्क टैंक का, बिकॉज वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे शार्क टैंक पे डेफिनेटली शार्क टैंक चालू हुआ, तो उसको यहाँ पे भी एक्साइटमेंट थी। तो 1 साल पहले जब हम शार्क टैंक सीजन 1 देख रहे थे, तो मेरा हस्बैंड ने मुझे बोला साथ में देखते हैं, तेरे को भी आइडियाज मिलेगी। कि वो टाइम पे मैंने गिरगिट शुरू किया था। ओके। जब भी हम लोग देख रहे थे तो उसने मजे से बोला, डू यू थिंक यू विल एवर कम ऑन शार्क टैंक? उसने मुझे ऐसे बोला। और मैंने बोला यस, नाउ नेक्स्ट टाइम मैं जरूर अप्लाई करूंगी। मैंने अप्लाई किया। ऐसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली शार्क टैंक सीजन 1 देख के, मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। क्रेजी आपका एक्सपीरियंस, मतलब ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि आपको सारी चीजें पॉजिटिव लगी। परफेक्ट। और हु वाज योर फेवरेट शार्क? So to be honest, I had 2 favorite sharks. One was Namita Thapar, क्योंकि उनकी opinion and advice is very practical and to the point. The second one was Anupam Mittal, क्योंकि वो एक बहुत soft, sweet, kind shark है, ऐसे डर नहीं लगता है उसके सामने बात करने में, and बहुत ही encouraging था, इसलिए I think these 2 were my favorite sharks. And what do you think अगर अश्नीर सर होते आपके एपिसोड में तो? एक्चुअली लास्ट सीजन अश्नीर थे शार्क टैंक पे, और मैंने हस्बैंड को बोला अगर वो शार्क टैंक पे होंगे नेक्स्ट सीजन में, मैं नहीं जाने वाली हूँ, और वो नहीं थे, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। ओके। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को मिक्स ओपिनियन मिलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट कि वो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि जिससे मेरे को पता लगता है कि क्या पॉइंट है, एंड कुछ लोग कि अच्छा नहीं है, हमारे को ग्रिलिंग नहीं हुई, एंड बहुत सब्जेक्टिव है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट गिरगिट, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपको आइडिया आया, नाम कैसे आपने सोचा कि यार मैं गिरगिट रखूंगी? इट्स अ वेरी कैची यूनिक नेम, और बहुत नेगेटिवली भी बहुत यूज होता है, एंड आई फील कि अभी प्रेजेंट टाइम में ना नेगेटिव पे ना बहुत ज्यादा अच्छी मार्केटिंग होती है,
कि जो भी लोगों के हाँ बहुत बहुत ज्यादा उसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई है जो भी चीज नेगेटिव है. सो तो आपने ये बहुत स्मार्ट मूव लिया, ये सोच के लिया या फिर आपको लगा कि यार मेरा रंग बदल रहा है तो गिरगिट रख दो? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम एंड द स्टार्टअप? सो एक्चुअली क्या था, जब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट मुझे शुरू करने का था, तो मैं अपने माँ बाप से बात कर रही थी कि हाँ. मैं ये कर रही हूँ. तो मेरी माँ ने मुझे बोला, व्हाई डोंट यू कॉल इट गिरगिट? तो मैंने बोला गिरगिट क्यों? तो बोलती है नहीं, ये एक इंडियन ब्रांड है, मेक इन इंडिया, तो यू शुड नेम इंडियन नेम, कमीलियन मत बोलो बिकॉज इट इज अ वेस्टर्न नेम है इंग्लिश. तो उसने ही नाम दिया गिरगिट. और मुझे लगा एक्चुअली ये बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि जैसा नाम वैसे इसके काम, अपना रंग बदलते रहते हैं. सो मुझे लगा इतना अच्छा नाम है जो ब्रांड का एक्सप्लेन करती है, जैसा मौसम, धूप हो या छाव, हमारे प्रोडक्ट्स रंग बदलते रहते हैं. तो मुझे कनेक्ट हुई. सो एक्चुअली माय मदर गिव द नेम ऑफ द ब्रांड गिरगिट, एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ने वो पूरा डिजाइन किया, क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनर है. तो ये काफी ऐसे फैमिली में ही हो गया सब कुछ. तो शुरू करने टाइम पे मेरी माँ ने नाम दिया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये सब डिजाइनिंग, पैकेजिंग ये सब किया, और फिर मेरा हस्बैंड मुझे रॉ मटेरियल दे रहे थे. सो एक ऐसे मिनी फैमिली बिजनेस, जैसे घर में ही बिजनेस बना लिया. दैट्स अ गुज्जू बिजनेस फैमिली. सो घर में ही सब हो गया. हाँ, परफेक्ट. दैट ये सबसे अच्छी चीज होती है कि आपने कहा कि आपके अर्ली कस्टमर्स भी घर के ही थे, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स वगैरह. तो मतलब घर में ही एक बिजनेस बना लिया जो आज पूरा पैन इंडिया हो रहा है. दैट्स क्रेजी, दैट्स नाइस. सो अच्छा ठीक है, आपने बताया था कि आपके हस्बैंड आपको सप्लाई कर रहे हैं द केमिकल, है ना? तो वो जो केमिकल बाकियों को भी सप्लाई कर रहे थे, वो जो बाकी कस्टमर्स थे वो इससे क्या प्रोडक्ट्स बना रहे थे? हाँ, तो मैं एक ही हम लोग ने डिसाइड किया था कि जो प्रोडक्ट्स वो अपने कस्टमर्स बना रहे, मैं वो नहीं बनाऊंगी. तो मेरा अलग होगा और उनका अलग होगा, तो कोई क्लैश नहीं होगा. तो वो लोग एक्चुअली ये केमिकल फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जब भी प्रोडक्ट्स को हॉट एंड कोल्ड बनाना है. तो फॉर सेफ्टी रीजंस कोई लोग फूड इंडस्ट्री में वापरते हैं, कोई मेडिकल में भी वापर रहे हैं, क्योंकि लाइक अगर आप लोगों धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन डालते हैं, करेक्ट? और अगर एक पैच डालते हैं, जैसे मस्कीटो पैच, जैसे सन पैच मिलती है, अगर आप जाओगे धूप में और आपने सनस्क्रीन डाला है और सनस्क्रीन का असर कम हो रहा है, तो वो पैच चेंज कलर होगा कि अभी ये नहीं चल रहा है. सो कोई मेडिकल रीजंस कि अभी आपका स्किन डैमेज हो रहा है ये धूप में. कोई लोग मेडिकल रीजंस के लिए यूज करते हैं और कोई लोग फूड इंडस्ट्री में. और उनके इवन कोई कोल्ड ड्रिंक्स के यहाँ दिया है, जैसे लाइक स्प्राइट एंड ऐसे कुछ, वहां पे भी यूज करते हैं टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉटल. ओके, गॉट दैट. तो मतलब ये बेसिकली केमिकल टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है. डिफरेंट टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर पे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर अलग होता है, धूप का टेम्परेचर. तो हम लोग केमिकल की फॉर्मुलेशन ऐसे करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर वी वांट इन वाटर और सनलाइट. कितने डिग्रीज की होनी चाहिए. तो आपका बैकग्राउंड क्या था? मतलब आपका बैकग्राउंड टीचर वाला था, और आप क्या पढ़ा रहे थे और कैसे आप ये सारी केमिकल साइंस और ये सब समझ रहे थे? So, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली, मैं प्राइमरी स्कूल में काम करती थी. आई यूज्ड टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन. तो वो तो सभी पढ़ा रहे होते हैं, उसमें सब कुछ ही होता है. और मेरी कोई साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था. सो मैंने ये सब कुछ सीखा अपने हस्बैंड से, और वो भी काफी इन्वॉल्व्ड है, इसलिए वो पिच पे थे. इनिशियली वो ही टेक्निकल देखते थे, और स्लोली मैंने सब कुछ सीख लिया, बिकॉज there's no age to stop learning. तो मैंने ऐसा सीखा ओवर टाइम. और जैसे मैंने बोला कि शादी में मैंने शादी किया और कोविड था. सो हम लोग बातें में ही उसने मुझे बोला कि मेरे पास ये एक पिगमेंट है, और ये कलर चेंजिंग का पिगमेंट है. तो बहुत फैसिनेट हो गई, और मैंने बोला कि वैसे भी मुझे बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है, बच्चों को ये देख के बहुत फैसिनेट हो जाएंगे. तो मैंने वो डाई लेके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके चालू किया.
That's nice. Okay, तो जैसे आपने बताया कि वो सारे फूड में यूज कर रहे थे, तो आपने सोचा कि हम लोग क्लोथिंग में जाएंगे क्योंकि हमें सेव नहीं करना, क्योंकि नहीं, फूड एंड कस्टमर्स खराब हो रहे हैं उनके लिए. हाँ, हाँ. कोई लोग वो जो कस्टमर्स को देते, वो बच्चे लोग जब भी खाना सीखने को खाते हैं अपने आप, तो उनको पता नहीं चलता है कि चम्मच में खाना इतना गर्म है कि नहीं, तो हाँ. चम्मच का चेंज हो जाता है जब भी खाना इज गुड इनफ टू ईट। तो कोई लोग ये भी करते हैं कि ये पिगमेंट से। Got it. और डायपर भी आप देखो, अभी कलर चेंज होती है जब भी बच्चे लोग कुछ करते, सो वो मेडिकल रीजन के लिए थे। Got it. तो वो सब नहीं एंटर किया लाइन में, मैंने सिर्फ क्लोथिंग एंड फुटवेयर में। लाइक आई रिमेम्बर अभी थोड़ा टाइम पहले कि एक मेरे घर पे कप है जिसमें जिसमें कि कॉफी डालो या कुछ भी गर्म डालो तो उसका कलर बदल जाता है, कि मतलब उसमें फ्लावर्स हैं, उस डिजाइन लाइक कि वो फ्लावर्स हैं, जैसे ही डालो तो वो फ्लावर्स ब्लू हो जाते हैं, वो ठंडा डालो तो वो ग्रीन या रेड पता नहीं कुछ हो जाते हैं. सो इज दैट सेम टेक्नोलॉजी या कुछ और है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है. ओके. वो पिगमेंट अलग अलग मिलती है जो अलग अलग यूज के लिए होते हैं. जैसे एक पिगमेंट वुड पे चलती है, एक पिगमेंट कैनवस पे, एक पिगमेंट पॉलीमर पे. कॉन्सेप्ट सेम है कि कलर चेंज, पर अलग अलग मटेरियल्स पे. लाइक यू कैन उनके टॉयज पे भी कर सकते हो, आपकी अम्ब्रेला हो गया या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें, तो आर यू डूइंग दैट या फिर अभी प्लान है फ्यूचर? हमारा फ्यूचर क्या है कि वी वांट टू एंटर द टॉय लाइन. सो ऐसे बाथ टॉयज होते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा पानी में. एग्जैक्टली. तो आइडिया है. और ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा इंटीरियर्स में जावे, ऐसे कोई बच्चे लोग के रूम में कलर चेंजिंग वॉल बनाएंगे पेंट के साथ, तो अगर पड़ेगी वो वॉल पे तो चेंज हो जाएगा कलर खुद ऐसे. सो वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस. और अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कलर चेंजिंग बैग इंट्रोड्यूस करें, वो दैट इज आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. हाँ, वो तो शार्क टाइम में उन्होंने बोला भी था शायद कि आप बैग्स वगैरह कर सकते हैं. ओके, दैट्स कूल. एंड और क्या प्राइस रेंज है इसकी? एवरेज प्राइस रेंज इज 2000. ओके, तो डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या नॉर्मल है या क्या? सर टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज ये केमिकल जो डाई है ये बहुत महंगी होती है, इसलिए को इतने सारे बिजनेस ये नहीं चालू कर सकते थे, बिकॉज रॉ मटेरियल ही बहुत महंगा होता है और फिर एडेड कॉस्ट करके तो बहुत महंगा पड़ जाता है. जो शूज 2000 में बेच रहे हैं या 3000 एडल्ट के लिए, नाइकी वो सेम शूज 8 या 10,000 में बेच रहे हैं. सो इन कंपैरिजन एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है. बिकॉज द मेन रीजन मैंने ये भी चालू किया, बिकॉज आई फेल्ट क्यों नहीं सब लोग ये मजा ले रहे, यू नो, इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे 8 to 10,000. सो इसमें काफी प्लेयर्स नहीं है ये इंडस्ट्री में, बिकॉज रॉ मटेरियल ही बहुत महंगा होता है. और मेरा एडवांटेज ये है कि मुझे रॉ मटेरियल एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है, सो आई कैन ऑफर द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस. जो कि घर में ही हो रहा है, जो कि आपके फैमिली से ही आ रहा है सब कुछ. गॉट इट. तो अब आपकी कितनी बड़ी टीम है कि मतलब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, सब कुछ एक बार प्रोसेस बताओ मेरे को सारा. So हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज आउटसोर्स्ड. आवर वेंडर्स. और हमारी टीम ऑफिस में एक मैनेजर है जो फाइनेंस देखते हैं और ह्यूमन रिसोर्स. हमारे पास एक लॉजिस्टिक्स हेड है, और दूसरा मार्केटिंग मैं देखती हूँ खुद. और टेक्निकल मेरा हस्बैंड है. और हमारे पास एक ऐसे प्यून है. सो वी आर 5 of us. That's nice कि जिस कम लोगों में ज्यादा बड़ा बिजनेस इज ऑलवेज गुड. यस, बिकॉज एक्चुअली हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं बढ़ा सकते इतनी इनिशियल स्टेज में. एंड फंडिंग से आपको क्या आगे प्लान्स कर रहे हो कि क्या कैसे फंडिंग का यूज करना है? सो एक्चुअली शार्क टैंक में क्या होता है, आपको फंडिंग मिलता है जब भी शो खत्म हो जाता है, ड्यू डिलिजेंस के बाद. हाँ जी. हाँ, विच इज इन मार्च. वो लोग भी देखते हैं कि शार्क टैंक के बाद सेल्स कैसे हुई और ये सब. जब भी फंड मिलेगा तो हमको हर महीना अपने इन्वेस्टर के साथ बैठना है, और वो हमें बताएंगे कि कैसे अभी फ्यूचर क्या है इसके, कौन से प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, B2B में जावे और B2C. सो वी आर जस्ट वेटिंग टू मीट आवर इन्वेस्टर एंड डिसाइड की फंड्स कैसे यूज करें. अभी हम ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते. करेक्ट.
तो बट कुछ विजन होता है जैसे कि कुछ ब्रांड्स का होता है कि हमें और फैक्ट्री डालनी है, हमें और स्टोर्स खोले। अच्छा, डू यू गाइस वांट टू बिल्ड ऑफलाइन स्टोर्स? यस, सो हमारी एक्चुअली अभी ऑफलाइन नहीं करनी है बिकॉज हाँ इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ तो एग्जैक्टली। वी वांट टू बिकम मोर विजिबल ऑनलाइन, तो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर हो रहे हैं अभी। पाँच हम्म छः कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी। सो वी हम्म वांट टू इंक्रीज आवर डिजिटल प्रेजेंस। हम्म सेकेंडली, हम लोग ऑफलाइन, हम लोग खुद अपना स्टोर नहीं चालू करेंगे पर हमारे प्रोडक्ट स्टोर्स में डालेंगे। सो वी आर गॉट इट। गोइंग टू शॉप्स और वे हमारे प्रोडक्ट्स रखेंगे ऑन अ कमीशन बेसिस। तो हम हम्म लोग क्या कर रहे हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओगे आप? ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करना है अभी। दैट इज आवर प्लान। और ओके। टीम तो अभी हम लोग नहीं बढ़ाएंगे बिकॉज वी आर मैनेजिंग सो फार। अगर हाँ जरूरत होगा तो वी विल इंक्रीज। ओके नाइस। लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो आप कैसे मार्केट कर रहे हो, कैसे क्या क्या कर रहे हो सब कुछ? सो मार्केट, एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, हम लोग इनिशियली ऑफलाइन मार्केटिंग में भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। हम्म जैसे एग्जीबिशंस में, पॉपअप इवेंट, वहाँ पे बहुत टाइम किया। पर हम्म अभी हम ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। यू नीड अ हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो हाँ ऑनलाइन पे हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 30-40 इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया है, वो हमारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं बिकॉज हम्म दैट इज द न्यू वे टू मार्केट। एग्जैक्टली। एंड काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है वहाँ पे। एंड दूसरी तरफ मार्केटिंग हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स करेंगे, बिकॉज हम लोग ने रियलाइज किया है कि हम अकेले चलेंगे तो बहुत स्लो चलेंगे। हाँ अगर हम लोग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे तो ज्यादा मार्केट हो जाएगा अब खुद। सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी दे रहे हैं, लाइक इन इंडिया, इन मुंबई, देन वी आर गोइंग इन जयपुर, हैदराबाद, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू कर रहे हैं। सो दैट इज हम्म आवर, बिकॉज जल्दी पहुंचेगा प्रोडक्ट। और अभी हम एक इंटरेस्टिंग ट्राई, एक अदर न्यू मेथड ट्राई करें जो बिल्डिंग, एक कंपनी है जो बिल्डिंग सोसाइटीज में मार्केट करते हैं। तो व्हाट्सएप पे कोई लोग देखते हैं नहीं देखते, पर अगर बिल्डिंग में होता है तो प्रोडक्ट्स तो मार्केट हो जाती है एक हम्म पॉपअप स्टॉल डालने के लिए अलग अलग सोसाइटीज में। सो हम लोग एक बैलेंस मिक्स कर रहे हैं ऑफलाइन एंड कैंपेन टाइप ऑनलाइन। होगी हर सोसाइटी से। सब करेक्ट। मैंने भी यॉर्क स्टोर के टाइम पे सेम किया था। लाइक हर ग्रोसरी स्टोर के बाहर की अपना कैंप बनाया, जिम के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, जहाँ पे मेरे एक्स के कस्टमर होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये सब बढ़िया कर रहे हो आप, बिल्कुल एकदम। एंड आई वांट टू आस्क कि इस बिजनेस में जैसे यॉर्क स्टोर में मेरे को कुछ नेगेटिव चीजें लगती हैं कि यार ये वाली चीज थोड़ी सी मेरे को स्लो कर देती है कि मैं मेरे जैसे सपोज मेरा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ब्रेकेबल है, कि मतलब मैं उसको किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ कंबाइन करके नहीं कर सकता, कोई भी डिलीवरी पार्टनर के साथ। तो मेरे को अपनी इन हाउस डिलीवरी करनी पड़ती है और मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि मैं उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता। मेरे को चाहिए करोड़ों रुपए टू बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपैंड करने के लिए। तो वो चीज मेरे को लगता है नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी मासी, कि आपको ये हर जगह मिल रहा है, कि वाइट अंडेज की कोई भी आपको नॉर्मल किराने वाला भी दे रहा है, डेयरी वाला भी दे रहा है, सब लेके बैठे हुए हैं। Absolutely. तो आई हैव यहाँ पे ये चैलेंज, बट इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो मेरी वाइट ट्रे है उसको मैंने बिल्कुल कम प्राइस पे रखा हुआ है। मतलब उस पर मेरे कुछ मार्जिन नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल है, बट जो कंपेरेटिवली हमारी देसी ट्रे है, ऑर्गेनिक ट्रे है, वो अच्छा करती है। तो इसके यहाँ पे अगर मैं 5% कमा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 50% कमा रहा हूँ, बट इसके कस्टमर्स कम है, क्योंकि हमारे को पहले ये बेचना है, फिर उनको एजुकेट करना है कि यार तुम इस पे आओ, ये ज्यादा बेटर है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स और सब कुछ अच्छा है। तो आपको क्या लगता है आपके बिजनेस में क्या नेगेटिव है, या फिर कुछ कोई ऐसी पॉइंट्स? चैलेंज, हाँ चैलेंजेस। चैलेंज क्या है कस्टमर को एडुकेट करने में, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना नया है कि दे डोंट बिलीव इट एग्जिस्ट। और उन लोग को हर टाइम डाउट लगता है कि ये कैसे होता है। यू नो, अगर आपको कुछ से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज लेनी है तो आप ऑनलाइन जाओगे और ऑर्डर प्लेस करोगे। पर यहाँ पे क्या होता है, हमारा चैलेंज, वो लोग देखेंगे पर हम लोग को बहुत टाइम फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे, तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस टू एक्सप्लेन। प्रोडक्ट का वीडियो होगा, एक्सप्लेनेशन, पर फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कि ट्रस्ट नहीं है कि ये एक्चुअली होता है कि नहीं। तो हम लोग का टाइम बहुत जाता है कस्टमर को एक्सप्लेन करने में बिफोर दे बाय द प्रोडक्ट। उन लोग को
प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में काफी टाइम जाता है व्हाट्सएप पे या फोन कॉल पे. मतलब बेसिकली आपको भी एजुकेट करना पड़ रहा है उनको कि व्हाई दिस इज एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है. फिर लोगों बोलते हैं ये खराब हो जाएगा, कितना टाइम चलेगा, पर उन लोगों को विश्वास करने में ही बहुत टाइम लगता है. सो इज दैट, हाँ बोलो बोलो बोलो. बिकॉज ये इतनी कॉमन नहीं है ना. ऐसे टू बाय अ रेगुलर टी शर्ट में थोड़ी डाउट करने वाली हूँ. टी शर्ट इज अ टी शर्ट, पर ये इतना अलग और इतना नया है तो बहुत टाइम जाता है. हाँ गॉट इट. दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि इसकी कोई एक्सपायरी है या हमने लिया जब तक ये खराब नहीं हो रहा, फट नहीं रहा, तब तक ये कलर चेंज करेगा. सो वही हम लोग ने काफी टाइम R&D किया and we said we want to take the best material quality. So actually हमारा shorts is like 100 washes. उससे ज्यादा तो कोई पहनते नहीं है. T-shirt is also 100 washes. So shoes also is like it will happen as long as you maintain it. So longevity है. It is not a short-lived product. इसलिए मुझे 4-5 महीने R&D में ही गई उससे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ. नहीं तो क्या होता है, लोग लेंगे और अगर जल्दी खराब होगा तो रिपीट बाय नहीं होता. हाँ एग्जैक्टली. यस इट इज द गुड. मतलब कि मतलब लॉन्ग टर्म है कि मतलब अगर मैं एक बार लूंगा तो मोस्टली चांसेस है जब तक मैं उससे बोर नहीं होता या फिर मैं वो नहीं होता तब तक वो चलेगा, जब तक वो खराब नहीं होता. जरूर 100%. परफेक्ट परफेक्ट. और आपने बताया कि आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो. और ये वाला सवाल जो कि ये मटेरियल आपने चेक किया कि कितने टाइम तक रहता है एक्सपायरी, तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है. नहीं, इट इज लाइक एक्सपायरी बहुत टाइम के बाद होगी जब तक आप जरूर वो प्रोडक्ट को निकालोगे अपने घर से. ओके ओके परफेक्ट. मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड इट्स की कोई भी आप कुछ भी लास्ट में ऑडियंस को बोलना चाहते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, की ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहते हो आप दे दो. हाँ, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इट्स वेरी नाइस टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. खुद कुछ करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस मिलती है जो जहाँ पे ये नहीं मिलता है दूसरे चीजों में. यस और ऐसे लगता है कि मुझे घर का काम है, अभी मैं बच्चा कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ. ऐसा मत सोचो, काम होगा. अगर आपके मन में है तो जरूर होगा. द यूनिवर्स विल मेक इट वर्क फॉर यू. और मैं दूसरी चीज यही बोलना चाहते हैं मेरे ब्रांड के बारे में. एक बहुत अच्छी कहावत है, लाइफ इज अबाउट यूजिंग द होल बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. सो इससे अच्छा और क्या तरीका होगा जो हमारे प्रोडक्ट्स आपकी इच्छा पूरी करे. सो यस, यू मेक योर लाइफ कलरफुल एंड एंजॉय सम मैजिक. परफेक्ट परफेक्ट. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडोंटॉक्स. और लास्ट क्वेश्चन सबसे मेरा ये रहता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एडोंटॉक्स. गाली भी दे सकते हो अगर आपको नहीं मजा आया. इट्स योर फीडबैक. इट्स सो नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में. इतना कंफर्टेबल, आपकी क्वेश्चंस इतने रिलेटेबल है कौन से भी ऑडियंस के लिए है. आई थिंक एवरीबडी को यही जानना है जो आप पूछ रहे थे. कोई पॉजिटिव्स, कोई नेगेटिव्स. ये बहुत रियलिस्टिक टॉक है. नहीं तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात करने में ये रियलिटी नहीं है, पर आपने दोनों तरफ पे टच किया. सो वेरी नाइस ऑफ यू. आप एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हो अपने ऑडियंस को. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने. थैंक यू. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडोंटॉक्स. माय प्लेजर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. यहाँ तक अगर आप ये आधे घंटे, 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है. तो आप हमें फीडबैक दो. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं. बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे. एंड बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच.